सवार से चलते ही हैं। अरे 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए सबसे पहले। और बड़ी अफसोसनाक बात और बड़ा अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था 24 तारीख को वन विंडो में, जो कि मूसा लैन के करीब जो कि वाक़या पेश आया था, जहां पर लाखों रुपए का नुकसान हुआ और काफ़ी जाने भी जा सकती थी वहां पर अगर कुछ लोग अपनी हिम्मत के तहत अगर मेहनत ना करते। तो अल्लाह के फजलो करम से कोई जानी नुकसान तो पेश ना आया, लेकिन जिनकी ए विंडो यानी कि वन विंडो के नाम से जो कि इनका शॉपिंग मॉल था वो तबाह व बर्बाद हो गया। वो उसके बारे में मालूमात लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोइज़ भाई। तो मोइज़ भाई से हम ये जानना चाहेंगे कि जिस दिन ये रात को 4 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था, तो वो उस वक्त कहाँ थे और क्या कर रहे थे? जब वो वाक़या उनके सामने पेश आया तो उन्होंने ये क्या किया, आप ये खुद उनकी ज़बानी सुनिएगा। जी मोइज़ भाई, तो आप ये बताएं कि जब 24 तारीख को जो ये शॉपिंग मॉल में जो ये वाक़या पेश आया, नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप उस वक्त आपके माइंड में क्या बात चल रही थी, आपने क्या सोचा और क्या किया था उस दौरान आपने, ये हमारे नाज़रीन को आप ख़ुद बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं उस वक्त क्या कहते हैं, जिस टाइम ये वाक़या पेश आया तो उस टाइम मैं क्या कहते हैं, उस वक्त घर में ही था। मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ जैसे मोबाइल में मैं नॉर्मली जैसे रोज़ हम बैठते हैं, तो अचानक से एक बहुत बड़ी एक ब्लास्ट की मतलब आवाज़ आई। तो हम लोग अचानक से मतलब भागे, तो अचानक से भागे, देखा कि यार क्या हुआ, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें और रोड पे काफ़ी रश वगैरह और लग गया। तो जैसे ही मैंने नीचे उतर के देखा तो वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। जो वीडियो जैसा कि लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि वो आग लगी हुई थी, तो मैं नीचे उतर के वो मैं खुद वीडियो बना रहा था। तो लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा ना, तो उस बिल्डिंग में जो रिहायशी लोग थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक तो मॉल है, फिर उसके बाद से ऊपर 3rd फ्लोर से रिहायशी लोग रहते हैं ना। तो अब था यूँ कि वो रिहायशी लोग असल में वहाँ पे अब नीचे तो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि पहला माला दूसरा माला इतना जल चुका था और इतना धुआं और इतनी आग थी कि लोग मतलब कि नीचे आना पॉसिबल था ही नहीं उनका, बाहर निकलना। और क्योंकि आग इतनी बड़ी लग चुकी थी और फायर ब्रिगेड वगैरह भी काफ़ी लेट हो गई थी उस टाइम, तो कहने का मकसद है कि वो नीचे भी नहीं उतर सकते थे। तो मजबूरन वो लोग सब ना रिहायशी लोग सब छत पे चले गए और वहाँ से आवाज़ें लगा रहे थे कि बचाओ ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खौफज़दा थे। तो अब वो बिल्डिंग जो वन विंडो की जो बिल्डिंग है वो मेरी बिल्डिंग से बिल्कुल कनेक्ट है, तो जैसे मेरी बिल्कुल बराबर बिल्डिंग है। तो मुझे एक आइडिया ये है कि जैसे हमारी जो छत है उस छत की उनकी जो 3rd फ्लोर एक वहाँ पे रिहायशी एक रहता है, उनकी खिड़की हमारे से काफ़ी मतलब क्लोज़ पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा फासले पे है, लेकिन अगर बंदा कोशिश करे तो कुछ कर सकते। तो मैं फ़ौरन से अपने घर पे ऊपर वापस से हमारी बिल्डिंग भी खाली करा दी गई थी उस टाइम, तो हमारी बिल्डिंग भी खाली कराई, तो मैं अपने बिल्डिंग में वापस से भागा ऊपर, कुछ लोगों को 2-3 दोस्तों को कुछ जमा करके मैं गया। तो वहाँ से मैंने फिर देखा कि यार किस तरह से, मतलब मैंने कोशिश करी, मैंने दिमाग लगाया कि यार किस तरह से लोगों को बाहर निकाल, क्योंकि उसमें छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे भी थे। तो वो लोग आवाज़ लगा रहे थे कि भाई बचा लो हमें, ये वो किसी तरह से। बस वो मंज़र बड़ा खौफज़दा मंज़र था, बस ये हम लोगों ने देखा, वो बहुत दुख की बात है। तो मैं वहाँ पे मैं अपने घर में गया, मैं अपनी छत पे, वहाँ से मैंने नेट वाले को फ़ोन किया, जो इंटरनेट वालों को सीढ़ियाँ वगैरह और मौजूद होती हैं उनके पास, हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उनसे सीढ़ियाँ वगैरह हमने नीचे उतरे, वापस वहाँ से सीढ़ी ऊपर चढ़ाई, सीढ़ी ऊपर चढ़ा के मैंने वहाँ पे सीढ़ी लगाई, वो खिड़की में से लोगों को एक एक करके उतारना शुरू। पहले तो सबसे पहले तो बच्चों को हम लोगों ने निकाला, वहाँ पे सीढ़ी लगाई, वहाँ से एक तरफ है ना, वहाँ पे एक कनेक्टिंग रास्ता है ना, तो वो वहाँ से वो लोग खिड़की से नीचे उतरते थे सीढ़ी लगा के। वो हमारे बिल्डिंग के साथ ही एक जॉइंट पानी की टंकी बनी हुई है, उस पानी की टंकी पे उतरे। वहाँ से उतरने के बाद हमारे घर में वो सीढ़ी के ज़रिए हमारे घर में आने लगे। तो जो लेडीज़ आदमी हमारे आपके जितने जो लोग थे, बच्चे थे, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 30-40 या कुछ इससे अबव भी लोग होंगे जिनको बाहर निकाला मैंने अपने घर में।
है ना, उनको बिठाया, पानी वानी दिया, जैसे तैसे करके उनको मजबूरी थी निकालने, क्योंकि उस टाइम और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ा सा रिस्की भी काम था उनको उतारना, क्योंकि नीचे भी गिर सकते थे, कुछ और भी मसले मसाइल हो सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 मंजिला बिल्डिंग है, अगर आप ज़रा सा भी उतरने में गलती करोगे कुछ है तो वो भी फर्स्ट फ्लोर का भी फ़र्क है, आप वहाँ से एकदम नीचे भी गिर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी की भी जान नहीं गई और सब के सब लोगों को हम लोगों ने सही सलामत निकाल लिया। तो मुइज़ भाई यकीन करें, बड़ी खुशी हो रही है कि अगर कहते हैं ना कि इंसान अगर किसी इंसान की जान बचाता है तो बड़ी खुशी होती है। आपने तकरीबन बच्चों की, और उनमें ख़वातीन भी थीं, भाई भी थे, यंगस्टर्स लड़के थे हमारे जितने, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि कोई मीडिया का बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई वो बंदे नहीं थे। इन्होंने अपने मदद आप उन लोगों की जानें बचाई हैं, क्योंकि दरअसल मुझे ये दिखाकर लोगों को नहीं करना कि इसने कोई बड़ा तीर मार दिया, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो लोग समझ सकते हैं कि इंसानी जान बचाई, वो लोग भी मुझे सुन सकते हैं कि क्या पता देखने वालों में से कोई एक आधा शख्स वो भी हो जिसकी जान बच गई हो। मुझे भाई हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो जिनकी जान बची थी, जिन लोगों को हम लोगों ने निकाला था ना वहाँ से, तो जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके जो भाई थे, उनकी बहनें थी, जो उनके भाई थे, उन्होंने हमारा गले लग के शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार अगर इस वक्त आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि उस टाइम पे लोगों को निकालना ज़्यादा, देखें एक तो ख़तरा था बिल्डिंग गिरने का, बिल्डिंग गिरी तो नहीं लेकिन एक तो बिल्डिंग गिरने का ख़तरा था, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा आग वो लगी हुई थी, क्योंकि फायर ब्रिगेड को भी काफ़ी देर लगी आग बुझाने में। एक तो बिल्डिंग गिरने का ख़तरा, दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि उस आग लगने की वजह से घरों में धुआं इतना फैल चुका था ना कि लोग बेहोश होना शुरू हो जा रहे थे, लोगों की आंखें लाल हो रही थी, आंसू निकल रहे थे, कितने लोगों की आवाज़ बैठ गई उस धुएं की वजह से। बिल्कुल हाँ, एक बुज़ुर्ग आदमी को उनको निकाला तो उनकी तो बेचारों की तबीयत भी ख़राब हो गई, उनको एम्बुलेंस में बिठा के ले गए, क्योंकि अब उनको वो ज़ाहिर है अगर वो उनको उस टाइम पे नहीं निकालते तो वो या तो वो बेहोश हो जाते या तो वो फिर मर जाते। बस यही 2 चीज़ें हो सकती थी। मुइज़ भाई हमें बड़ा फ़ख्र है कि आपने अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से यानी कि उन लोगों की जानें बचाई। यहाँ पर काफ़ी जानों का नजराना पेश हो सकता था अगर ये मौके वारदात पे नहीं आते, उनको हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जिसको अल्लाह रखे तो उसे कौन चखे। ठीक है, तो यही एक मैसेज दिखाना था आप लोगों को, ताकि कि अब भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान पर खेलकर भी लोगों की जान बचाते हैं। तो मुइज़ भाई एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, यानी कि आखिरी सवाल, आपको कैसा महसूस हुआ जब उन सब लोगों की जानें बचाई आपने, जब उनको आपने रवाना किया, तो आपके अंदर एक कौन सी फीलिंग्स आई जो आपने बोला यार बस ज़िंदगी में मैंने ये सबसे बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूँ शायद इससे बड़ा और नेक काम आप वो कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। भाई देखें, मेरे हिसाब से उस टाइम पे जो मैं कह रहा हूँ ना, उस टाइम जो लोग, जब उस टाइम तो खैर अफरा तफरी थी बहुत ही, मतलब उस टाइम पे तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब वो मामला जब ठंडे हो गए और जो दिल में मेरे खुशी थी ना, वो मैं कह सकता हूँ ना कि वो मैं ही फील कर सकता हूँ, और जो मेरे साथ 1-2 लोग थे वो ही फील कर सकते हैं। क्योंकि जो उस टाइम पे मुझे खुशी हो रही थी ना, वो मैं कहता हूँ मुझे ज़िंदगी में कभी वो खुशी नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की जानें बची हैं मेरी वजह से, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। लोगों ने जो इनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे, उन्होंने भी काफ़ी शुक्रिया अदा वगैरह किया, तो काफ़ी मतलब एक अप्रिशिएट किया कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, तो बस खुशी तो होती है। बिल्कुल अल्लाह, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और कामयाब करे, आपके कारोबार में बरकत करे, और जिनकी आपने जानें बचाई हैं उनकी माँ बाप की दुआएं आपको लगे, ठीक है, और आपके सर पे हमेशा माँ बाप का साया रखे। ठीक है, तो यही था आज का हमारा प्रोग्राम, क्योंकि ये मैसेज आपको देना हमारे लिए बहुत ही लाजमी था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। ठीक है, आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए आए हमारे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इंशाल्लाह अब हम आपको इसी तरीके से
अच्छे अच्छे कंटेंट भी बनाते दिखाएंगे, और ऐसी अगर स्टोरियाँ हुई जो दिल बहलाने वाली, वो भी आपके साथ नशर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी मुइज़ मेमन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।